हम सब ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग आप सालों से देख रहे हैं, जो मेंढर की पॉलिटिक्स के नाम पर भी दबा है और हम सब लोगों को भी के सामने एक खुशगवार माहौल में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है हर जगह से, उसके लिए बुलाई गई है। मेरे साथ जो है शहर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, डॉक्टर यूनुस साहब हैं। हम सब का मुद्दा ये है कि आज तक 2010 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव किया गया और अप्रूवल तभी होता है जब किसी चीज़ को प्लानिंग में रखा जाए। 14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और प्लानिंग के तहत उसको शुरू किया गया। जब शुरू हो गया तो बीच में कोई कुछ वक्त के बाद में 7 से 10 करोड़ रुपए जब उसके निकल गए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। मेरा सवाल और मुद्दा यह है हम सब की तरफ से कि एक प्रोजेक्ट जो 14 साल पुराना है उसको कंप्लीट नहीं किया गया और ये जो हमारी 3 तहसीलें हैं, 3 ब्लॉक हैं, 75 पंचायतें हैं, इन सारी को की परेशानियों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्लानिंग के तहत मिनी सेक्रेटरीट के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। लेकिन मुझे आज भी ये कहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कि हमारे पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से कि जो लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे रहे उनके सामने मेंढर के इस प्रोजेक्ट को पहले तो लगाया गया, लेकिन जब इसमें 7 से 10 करोड़ रुपए निकले उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज कि वो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इन कामों को करवाना था उन्होंने कभी भी इस मिनी सेक्रेटरीट की आवाज को बुलंद नहीं किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट जो वायबल था, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चलाने के बाद में ऐसी क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई कि उस प्रोजेक्ट को एक दब्बा बनाकर रख दिया गया। हमारे लोग बालाकोट से, भरुप्ती से, चंडियाल संगोट से, गानी बलनोई से आते हैं, एक एक ऑफिस, एक एक घर का चक्कर, एक एक ऑफिस का चक्कर काटने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। लेकिन एक मेन मुद्दा आज तक पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से बना रहा, जिसकी आवाज किसी ने बुलंद नहीं की। हम इस चीज में ये डिमांड करना चाहते हैं कि जो पैसा इस पे निकला है वो लोग, वो ऑफिसर्स जिन्होंने इस पैसे को विड्रॉ किया है और अगर पैसा निकला है तो बैलेंस अमाउंट उसमें आज तक क्यों नहीं आया जिससे काम रुका, उसका सवाल हम गवर्नमेंट से भी पूछना चाह रहे हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाह रहे हैं कि जिनके दौरे इक़्तिदार में ये काम शुरू हुआ और वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जो अमाउंट उसमें ना आया तो उसका रीजन क्या, इसके पीछे कोई साजिश है क्या, ये वो काम है जिससे पूरे मेंढर के लोगों को फायदा होना था, वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है क्या, इनके मफाद प्रस्ती के जो काम है उन्हीं के बीच में इनका आवाज बुलंद करने का इनका काम है। तो मैं इस स्टेज से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसीले से ये पूछना, वसातत से ये पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से और खासकर एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इसके ऊपर में हम डिमांड करते हैं कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए और जो पैसा सेंक्शन हुआ था वो कितना लगा और बाकी पैसा क्यों नहीं आया, और जो ऑफिसर्स और जो पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज तक रुका हुआ है, मेंढर की आवाम के लिए परेशानी बना हुआ है और हमारे नाम के ऊपर एक दब्बा है, इसलिए उन लोगों को अकाउंटेबल किया जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए कि ये प्रोजेक्ट बनवाया गया, इतना पैसा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम का और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का इसके ऊपर खर्च किया गया और उसका कोई मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको 15 साल हो गए, 15 साल से वो बिल्डिंग वहीं पड़ी हुई है। मुझे तब शर्म आती है कि जब मेंढर से कोई बंदा उठता है वो कहता है कि मैंने मेंढर को बेंगलोर बना दिया, दूसरा उठता है वो कहता है कि मैंने मेंढर को स्मार्ट सिटी बना दिया। लेकिन एक शर्म की बात यह है, हम खुले लफ्जों में इस चीज को कंडेम करते हैं कि जिन लोगों ने भी इस आवाज को बुलंद नहीं करने दिया, आज के बाद हमारा ये प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह हर जगह पर हर उस चीज को उजागर करेगा, हर उस चीज को अवाम के सामने लाएगा, हर उस बेज़ाब्तगी को गवर्नमेंट के सामने लाएगा जहां पर टैक्स का पैसा पढ़े लिखे नौजवानों की आने वाली जो नस्लें हैं वो कुछ नहीं पा रही है इस चीज से, तो उनको इस स्टेज पर लाएंगे।
आज का मुद्दा हमारा यही है कि एलजी साहब इसके अंदर जल्द से जल्द इस काम को शुरू करें, इस काम को कंप्लीट करवाएं। यह नौजवानों की, बुजुर्गों की और मेंढर की आवाम की पहचान है। हम सब जो लोग दूर दूर से इसमें आते हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी मुद्दा जम्मू कश्मीर में खासकर इस मेंढर का होगा उसको हम जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल तक, हर उस ऑफिस तक, हर उस ऑफिसर तक, हर उस आवाम के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो आवाम की आवाज को दबाना चाह रहे हैं हम उनको दबने नहीं देंगे।